है बढ़िया सा। इसकी स्क्रीन ऐसे दोनों तरफ रोटेट हो जाती है, इधर भी और इधर भी। जितने मैंने आपको प्राइस बताए भाई, आप उसको 14 से गुणा कर लेना, ठीक है। फिलहाल क्योंकि आरएमबी का प्राइस बढ़ गया, रुपए गिर गया है, तो भाई ये लोग पैसा अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन भाई हाथ पैर बहुत तोड़वाते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ऑनलाइन आप चाइना में जो भी करना है भाई ऑनलाइन करो, ऑनलाइन में आपके पैसे बचेंगे। आप ऑफलाइन करोगे तो महंगा पड़ेगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग गाइज? तो भाई छुट्टी के बाद भाई आज पहला दिन है, मतलब पहला नहीं दूसरा दिन है। खैर पहला दिन तो कल निकल गया था, और भाई कल भी मतलब नींद पूरी नहीं हुई। मतलब पहले ये था, मेरी क्लास थी 6 बजे और मेरे को उस टाइम भाई नींद आ रही थी, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर पता चला क्लास मेरी डिले हो गई है, 7:30 बजे हो गई पोस्टपोन। फिर मुझे नींद ही नहीं आई। मतलब पता नहीं क्या बीमारी है, मुझे समझ में नहीं आता भाई। भाई ये लोग निकल पड़े हैं सुबह सुबह अपनी कमाई के लिए, ये आगे आ रहे हैं और भाई ये बढ़िया कमा लेते हैं, लेकिन भाई इनसे बहुत डर लगता है, क्योंकि ये लोग जो है देखते नहीं है भाई, ये फ़ोन में देखते रहते हैं और आगे नहीं देखते हैं, तो डर लगता है इन लोगों से बहुत। क्योंकि मैं बीजिंग जा रखा था। यहाँ तो खैर मैं कम चलाता हूँ साइकिल, बीजिंग में मैंने काफ़ी चलाई, क्योंकि वहाँ हर चीज़ दूर दूर थी। तो भाई मतलब वो फ़ोन में देख रहा है बंदा, और मोड़ है भाई, मोड़ मतलब फ़ोन में देख रहा है ऐसे करके, और मोड़ में और आगे देख नहीं रहा है कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, बस चले जा रहा है। बस अंदाजा है कि आगे मोड़ है, बस मुझे घुमानी है, और वो देख ही नहीं रहा है। भले ग्रीन लाइट है, आप जा सकते हो आगे, तो भाई देख तो लो कोई आगे से कोई आ रहा है दूसरी तरफ से। नहीं, जब वो लगभग मुझसे 2-3 मीटर की दूरी पे था, तब जाके उसने ब्रेक मारा और धड़ाम से गिर गया भाई। तो भाई ये लोग पैसा अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन भाई हाथ पैर बहुत तोड़वाते हैं, बहुत ज़्यादा। मेरा फ्रेंड था, मतलब एक फ्रेंड क्या, हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे और एक ही फ्लोर में रहते थे। मतलब हर हफ्ते में भाई कभी उसके घुटने छिले हुए, कभी उसकी कोहनी छिली हुई, उसका मुंह छिला हुआ। तो मैं उससे बोलता भाई तू लड़ के आता है कहीं से? तो वो बोलता था यार कि एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब हम जल्दीबाजी डिलीवरी के चक्कर में, ज़्यादा डिलीवरी लेने के चक्कर में थोड़ा फास्ट चलाते हैं और कांड हो जाता है। तो मैंने कहा भाई तुम फास्ट नहीं चलाते हो क्या, है ना, चलाते टाइम तुम्हारा ध्यान फ़ोन पे रहता है भाई, इसलिए तुम्हारा एक्सीडेंट होता है। ये किसी की अपनी पर्सनल गाड़ी है, क्योंकि इसमें नीली प्लेट है। और भाई देखो ये यहाँ पे क्या बेच रहे हैं, छोटे वाले टमाटर है ना वो बेच रहे हैं, स्ट्रॉबेरी भी बेच रहे हैं। एक चीज़ है गाइस, मतलब जो यहाँ पे चाइना में काफ़ी लंबे समय तक रहे ना, जो इंडियंस, जैसे अब हम हो गए 7-8 साल हो गए, तो जब हम इंडिया जाते हैं ना, तो भाई थोड़ा सा हमको दिक्कत आती है मैनेज करने में। क्योंकि पता है क्या, यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना भाई, वो बहुत बढ़िया है। मतलब इंडिया से अच्छी है। अगर आप अच्छा कमा रहे हो, 1-2 लाख रुपए कमा रहे हो, तो फिर आपके लिए बढ़िया है। अगर आप भाई बहुत कम कमा रहे हो, तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत है। पर जैसे हम इंडियंस हैं, अगर हम यहाँ आते हैं, अगर हम 50-60 हज़ार रुपये भी कमा रहे हैं ना भाई, तो हम अच्छी, मतलब बेटर देन इंडिया से, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हमारी बढ़िया हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि जब आप थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक रह लो ना भाई, तो फिर ये क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी। अब जैसे मुझे हो गया 8-9 साल हो गए, 2-3 साल बाद भाई मुझे भी मतलब इतना मज़ा नहीं आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि भाई अपन इंडियंस हैं, जो हमारी जो आदत है, हमें है कि थोड़ा सा यार दोस्त है ना, हमारे बगल पड़ोसी वगैरह सबके साथ हमें ना मिलजुल के रहने की आदत है। और यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे आप अपने कमरे में घुसे, बस वही आपकी दुनिया है। जो फ्रेंड वगैरह होंगे वो भारी मिलेंगे, आपके घर कोई नहीं आएगा, ना आप किसी के घर जाओगे। ये गाइस हमारी झील का नया अपडेट है भाई, दिखाता हूँ 1 हफ्ते बाद। मच्छियाँ देखो, वाह मस्त तैर रही है भाई। ये ऐसे खड़ी होती तो मुझे लगा मर गई, नहीं जिंदा है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ऐसे खड़ी हो रही है, फिर धीरे धीरे करके हिल रही है। और भाई अलग अलग है, एक तो ये वाली है गुलाबी वाली, गुलाबी कौन सा है, लाल कलर की है। और एक ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की बहुत है यार, ब्लैक कलर की दिखाई नहीं दे रही भाई। और गाइस यार इन्होंने पेड़ पता नहीं किस चीज़ के लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं भाई, बिल्कुल पानी के नीचे हैं। ये ऊपर पानी है, देखो ना, ये पानी दिख रहा है आपको। अब अंदर लेके जाऊंगा मैं ऐसे करके, यहाँ लगा रखे हैं उन्होंने, पता नहीं किस चीज़ के पौधे हैं भाई ये। अब ये शायद 1 महीने 2 महीने बाद भाई पूरे बाहर आएंगे ये। हमारी सोसाइटी में गाइस आड़ू के पेड़ इतने लगे हुए हैं ना, ये आड़ू और इधर आड़ू, पर भाई ये खाने लायक नहीं होते यार, पता नहीं क्यों। तो गाइस जस्ट नाउ मेरी भी क्लास ख़त्म हो गई है, और भाई मैं कहीं जाने की सोच रहा था, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगा भाई। देखो तूफ़ान चलने वाला है और बारिश भी हो सकती है यहाँ पे आज। हमारे शहर का गाइस कोई भरोसा नहीं है। मतलब सुबह मौसम कैसा था, अभी देखो क्या हो गया मौसम। यहाँ पे मतलब घड़ी घड़ी में मौसम चेंज हो जाता है। A few moments later. भाई घर आने में मुझे केवल 10 मिनट लगे, और भाई बाहर देखो अंधेरा हो गया, 10 मिनट में अंधेरा हो गया। तो गाइस फिलहाल हम खाते हैं संतरा, जो मैं कल लाया था। और भाई ये देखो इतने मोटे इसके बक्कल है, और ये है भाई, ये इतने बड़े बड़े। और इसके अंदर जो ये है ना, यहाँ पे रस नहीं है इतना, मोटे काफ़ी हैं पर लेकिन रस नहीं है इसमें, मिठास नहीं है, रसीला नहीं है ये।
है तो ये हाइब्रिड फ्रूट, पर ठीक है, पेट भरने के लिए सही है भाई। जो लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं उनके लिए बढ़िया, फाइबर अच्छा मिल जाएगा इसमें। The next day. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई, कैसे हैं? कल तक बारिश हो रही थी भाई, आज देखो धूप लगी है। और भाई ये बन गई अपनी चाय, चाय पीते हैं यार। जैसे छुट्टियां पड़ती है ना तो बहुत मज़ा आता है और घूमने में भी बहुत काफ़ी मज़ा आया। पर जैसे छुट्टी के बाद वापस आओ ना भाई तो बहुत बोरिंग लगता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग। मतलब समझ रहे हो कि पूरा जो टाइम का सेटअप होता है ना हमारा, सारा बिगड़ जाता है। और फिर 2-4 दिन ना मन, मतलब मन को सेट करने में लगता है, दिमाग को सेट करने में लगता है कि भाई मतलब काम करना है। तो इसलिए आजकल यार थोड़ा सा ना ऐसा बोरिंग सा सिस्टम हो रखा है। ना मैं कहीं जा रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, और घर ही घर में हूँ। तो गैस रेडी टू गो क्लास है ना। और भाई ये मैंने आज पूरे क्लास के कपड़े पहन रखे हैं, और किस्मत देखो भाई, लिफ्ट भाई 19 पे थी और जैसे मैंने बटन दबाया उतने में 18 वाले ने बटन दबा दिया और लिफ्ट चली गई नीचे। और मैंने बेवकूफ़ी ये करी ना, मैं भाग के नीचे गया नहीं। अगर मैं नीचे चला जाता ना भाग के तो सही था। अब मुझे 4-5 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल गाइस ये मौसम सबसे बेस्ट है भाई, बहुत ही बेस्ट मौसम है। क्योंकि अब अगले महीने से ऐसी गर्मी पड़ेगी यहाँ पे भाई। पिछली बार आपने मतलब मैंने गर्मी में ब्लॉग शुरू किया था और आपने देखा होगा, अपने पुराने ब्लॉग देखे होंगे भाई, इतनी खतरनाक उमस, मतलब बुरा हाल। और ठंड में तो फिर कुल्फ़ भी जम जाती है यहाँ पे। तो यही बस 1-2 महीने होते हैं यहाँ पे बढ़िया से, जहाँ पे आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, घूम सकते हो। मतलब हमारे शहर की लोकेशन ही ऐसी है ना भाई, गर्मियों में दबा के गर्मी, सर्दियों में दबा के ठंड। जब तगड़ी बारिश होती है यहाँ पे तो रोड में भाई घुटने घुटने तक पानी भर जाता है। 1 hour later. चोया लिंग। हाँ भाई, ये इतनी सारी डिलीवरी हैं, इन सबको आज ही आना था। और भाई ये फूल कितने प्यारे से लग रहे हैं, लगता है किसी ने राय बो रखी है। ये पालक है, पता नहीं क्या है ये। फिलहाल मैं इतनी सारी डिलीवरी, इनको कैसे लेके जाऊँ मैं, और सारी भारी हैं। कहीं से इतना सारा सामान लेके आया मैं, सारा इतना भारी है पूछो मत। लेकिन एक चीज़ है, जब से मैंने भाई ऑनलाइन सामान मंगाना शुरू किया ना, तो मुझे ना, पहले तो मुझे जैसे दूध का पैकेट है तो ये मुझे कुछ 25 आरएमबी का पड़ता था, यानी कि 300 रुपये का। भाई मंगाते मंगाते मुझे इतना टाइम हो गया कि अब मुझे ये 17-18 आरएमबी का पड़ता है। कई बार 17 आरएमबी का, कई बार 18 आरएमबी का। और जब से मैंने ऑनलाइन मंगाना शुरू किया तो भाई डिस्काउंट मिल जाता है और मेरे पैसे बच जाते हैं। तो ये अच्छा फंडा है पैसे बचाने का। मतलब ऑनलाइन आप चाइना में जो भी करना है भाई ऑनलाइन करो, ऑनलाइन में आपके पैसे बचेंगे। आप ऑफलाइन करोगे तो महंगा पड़ेगा। 2 hours later. फिलहाल मेरा काम आज जल्दी ख़त्म हो चुका है और भाई मैं थोड़ा घूमने आ रखा हूँ। यार एक चीज़ अच्छी है, अगर काम जल्दी ख़त्म हो जाए ना सूर्यास्त से पहले, तो भाई बहुत मज़ा आता है। मतलब बाहर घूम सकते हो, वरना क्या है कि अंधेरे में घर जाओ, अब 8 बजे घर जाओ या रात के 10 बजे घर जाओ, बात एक ही है। गाइस मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे जो अभी हाल फिलहाल में बनी है भाई, इन्होंने यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट बनाया है। कोई कंपनी है, पता नहीं नाम वहाँ लिखा हुआ है, चाइनीज़ में नाम लिखा हुआ है भाई। यहाँ देखो, ये इसके चार्जिंग पॉइंट है। ठीक ऊपर कैमरा लगा रखा है इन्होंने, और सामने भी कैमरा लगा हुआ है। ये सामने भी कैमरा है, और भाई ये भी इधर भी कैमरा लगा हुआ है। ये गाइस यहाँ पहले नहीं थे, ये हमारे शहर में भाई अभी लगे हैं। जहाँ जहाँ खाली जगह है ना, जहाँ पार्किंग के लिए ऐसे खाली जगह है ना भाई, उन्होंने वहाँ ये सारी चीज़ें लगा दी हैं। यहाँ पे गाइस गाड़ी खरीदना बहुत आसान है और सस्ती भी है गाड़ियाँ भाई। मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इतनी गाड़ियाँ आ रखी हैं कि बहुत सस्ती है। सबसे टफ काम जो है वो भाई यहाँ पे पार्किंग ढूंढना है। और ये गाइस शाम का कितना प्यारा सा नज़ारा है भाई। मतलब बस यही नज़ारा था, अगर मेरी 8 बजे छुट्टी होती ना तो ये मिस हो जाता भाई। तो गाइस मैं आया हूँ फिलहाल इधर, और ये मेरे घर के पीछे की साइड है, मतलब थोड़ा दूर है। और मैं यहाँ पे आया हूँ ढूंढने के लिए ओस्मो पॉकेट 4, जो कि भाई इंडिया में विद किट के साथ 70,000 से लगभग 70,000 करीब है। और चाइना में वो आपको 38,000 यानी कि 50,000 में आपको मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये हो रही है भाई कि वो अवेलेबल ही नहीं है, मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो मुझे हर जगह जगह जाके पता करना पड़ रहा है कि किसी शॉप में अवेलेबल हो तो मैं वहाँ जाके ले लूँ। गाइस शॉप छोड़ो भाई, ऑफलाइन भी अवेलेबल नहीं है। और मैं बीजिंग गया था घूमने के लिए भी, और मुझे इतना वो लग रहा है अपने को देख के कि यार मैं वहीं खरीद लेता। गाइस अगर आप चाइना से गैजेट्स वगैरह कुछ भी खरीदते हो ना, तो एक चीज़ उसमें ध्यान जरूर दे लेना, मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड के हैं या नहीं है, खाली वो चाइना स्टैंडर्ड के हैं। क्योंकि मैं यहाँ से फ़ोन लेके गया था भाई, वो चाइना स्टैंडर्ड थे। उसमें कोई भी एप्लीकेशंस जो हमारी होती हैं इंडिया वाली, जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं भाई, वो बिल्कुल नहीं चली। तो गाइज़ ये बड़ी समस्या है। अगर आप यहाँ से कुछ भी लेते हो तो भाई एक बार प्लीज़ मेक श्योर कर लेना और चेक कर लेना, वरना मेरी तरह पछताना ना पड़े। इस बार मैं जब DJI का ये लूँगा अपने लिए पॉकेट 4, तो भाई मैं पूरा चेक करूँगा ये चलेगा कि नहीं चलेगा। वैसे खैर चल जाएगा, कैमरे में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है, बस खाली उसकी एप्लीकेशन मिलनी चाहिए हमको ऐप स्टोर में। फाइनली मुझे शॉप मिल गई है, चलो चलते देखते हैं अंदर यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको। भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं भाई। भाई साहब ये रहा ओस्मो पॉकेट, चेक है शतुएबा। 对， हाँ भाई ये है तो छोटा सा, पर इसके पास ये भी नहीं है।
我们也不清楚是什么货。 भाई मैंने इससे पूछा कब आएगा, इसने कहा इससे को भी नहीं मालूम। मतलब इतना पॉपुलर हो रखा है ये, वही मिल ही नहीं रहा है कहीं। है बढ़िया सा। इसकी स्क्रीन ऐसे दोनों तरफ रोटेट हो जाती है, इधर भी और इधर भी। हाँ शीशे इसमें नैनो और ये X6, X5 Pro, X4 ये सारे हैं। ये सस्ते हैं। आपको जितने भी यहाँ पे प्राइस दिख रहे हैं ना भाई, इसको आप 14 से गुना कर लेना, ठीक है। और देख लेना कि आपको फ्लिपकार्ट में या अमेजोन पे कितने का मिल रहा है। खैर इतने बड़े अपने को नहीं चाहिए, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग टाइप के हैं और मुझे मोटो ब्लॉगिंग करनी नहीं है। मुझे तो खाली योगा वीडियोज़ बनानी है ब्लॉग्स के लिए, तो अपने लिए ये बढ़िया है। और भाई दोनों ही नहीं है, बस खाली ये वाला है, ये वाला 2800 वाला, ये वाला नहीं है। इससे पूरी किट नहीं मिलेगी। तो गैस मैंने आपको बता दिया भाई कि नहीं मिल रहा है उसके पास। और जो 4P है, जो नया वाला है, वो तो है ही नहीं ना। खैर उसके पास वो शायद हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। तो पॉकेट 4 भी नहीं है। उन्होंने कहा हमने रखे हुए हैं बस खाली अभी शो पीस के लिए, और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और जिस वजह से कि भाई ये अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है पूरे के पूरे चाइना में। कहीं भी चले जाओ आप ऑनलाइन देख लो, ऑफलाइन देख लो। शायद बीजिंग में अवेलेबल था, लेकिन मैंने बेवकूफ़ी करी, नहीं लिया वहाँ से। क्या कर सकते हैं, प्राइस सेम ही है भाई। बीजिंग में लूँ चाहे शियांग में लूँ चाहे किसी दूसरी सिटी में लूँ, प्राइस उतना ही है उसका, 3800 RMB। तो आप जितने मैंने आपको प्राइस बताए भाई, आप उसको 14 से गुणा कर लेना, ठीक है। फिलहाल क्योंकि RMB का प्राइस बढ़ गया, रुपये गिर गया है, मतलब एक RMB 14 रुपये के बराबर है। तो वो 27-2800 को आप गुणा कर लो 14 से, ठीक है। और गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। भाई लाइक जरूर करना है, फॉलो भी कर देना। ओके बाय।